हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं परिधि स्वागत करती हूँ आप लोगों को दैविक फैमिली ब्लॉग में। तो आज विवाह पंचमी है, तो मेरे सभी फ्रेंड को विवाह पंचमी की शुभकामनाएं। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी जने विवाह पंचमी की मेला देखने की तैयारी में होंगे। बहुत जने तो आ भी चुके होंगे, पर हम लोग आज मेला में नहीं जाएंगे क्योंकि आज मेरे मम्मी का घर बन रहा था। वहाँ पर छत का आज ढलान है, तो हम लोग वहीं पर जाएंगे और वहीं पर भोज बनेगा। उसी भोज के लिए हम लोग सभी सामान को एक ठाव में पैक कर रख रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई आकर सभी सामान को लेकर जाएगा, क्योंकि आज वहीं पर भोज बनेगा और सभी जने वहीं पर खाएगा। इसीलिए हम लोग आज विवाह पंचमी के मेला में नहीं जाएंगे। आप लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, पर इस बार हम लोग को तो नहीं जाएंगे मेला में, क्योंकि सभी जने बोल रहे थे कि आज विवाह पंचमी है, तो आज क्यों आप लोग छत के ढलान के दिन रखे हुए हो। पर हम लोग आज के दिन इसलिए रखे हैं क्योंकि ये एक शुभ दिन है, और ये एक शुभ दिन है और सभी दिन के लिए ये एक यादगार बन जाएगा कि विवाह पंचमी के दिन में मेरे घर का छत ढलान हुआ है। इसलिए आज ही के दिन हम लोग शुभ मानकर आज ही के दिन में हम लोग छत के ढलान के दिन रखे हुए हैं। क्योंकि सभी साल तो हम लोग विवाह पंचमी जाते हैं, क्योंकि हम लोग जनकपुर के पास ही है, तो हम लोग तो जाते ही है विवाह पंचमी के मेला में। पर एक साल नहीं जाएंगे तो कोई कुछ खास तो नहीं। सभी सामान का तो कुछ न कुछ खास होता है, पर हम लोग तो कुछ सोचकर अपने घर के यही दिन रखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये दिन, इसलिए हम सभी जने सोच विचार कर यही दिन रखे छत ढलान के लिए। इसलिए सभी सामान को पैक कर रख दिए थे। और यहाँ पर दैविक दिव्यांशु को बिस्कुट खिला दिए, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कि उसको रोटी बनाकर दूध रोटी खिला देंगे, फिर लेकर हम लोग जाएंगे। पर उतनी हमारे पास टाइम नहीं थी, तो हम लोग उसको बिस्कुट खिला दिए। फिर हम लोग सोच रहे थे कि वहीं पर बनेगा तो फिर वो लोग खा लेगा। फिर हम लोग तैयार होकर ऑटो भरा कर हम लोग चले गए जहाँ पर घर बन रहा है। वहाँ पर मैं, दैविक, दिव्यांशु, मम्मी, आरोही सभी जने जाने लगे ऑटो में बैठकर। आदर्श, सुमन, चांदनी वो सब तो बाइक से ही आगे चला गया था। और फिर हम लोग आ चुके थे फ्रेंड जहाँ पर मेरा घर बन रहा है वहाँ पर। और दैविक दिव्यांश वहाँ पर खूब मस्ती कर रहा था बहुत ही। और खुद से ऑटो पर बैठकर ही खुद से आया है, से ही ऑटो पर बैठकर खुद से पकड़ कर रहा था। मैं बोल रही थी कि आओ मेरे कुरा में बैठो कहकर, फिर वो नहीं, मैं खुद से जाऊँगा। फिर आगे आने लगा। और फिर यहाँ पर भोज बन रहा था फ्रेंड, तो हम लोग वहीं पर सभी सामान को देख रहे थे। और दैविक दिव्यांशु भी देखने लगा था, भोज बन रहा था वो सब। और फिर आरोही वहाँ पर साइड में बिछा दी, क्योंकि बोल रहे थे कि सभी सामान को रख देंगे और वहीं पर हम लोग साइड में बैठेंगे, क्योंकि दैविक दिव्यांशु के कपड़ा भी लेकर आए थे, दूध लेकर आए थे, तो इसीलिए वो साइड में बिछा दी और फिर हम लोग वहीं पर बैठेंगे वो सोचकर। पर दैविक दिव्यांशु तो बैठ ही नहीं रहा था, भाग रहा था इधर उधर, खेत समय बहुत भाग रहा था, क्योंकि बहुत वहाँ पर खाली जमीन सब है, तो वहीं पर भाग रहा था। और मामा के हेलमेट लेकर दैविक बहुत बदमाशी करने लगा, वो पहनकर खेत में भागने लगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दिव्यांशु कितनी तेजी में भाग रहा था। और मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए कैप्चर कर ली हूँ, क्योंकि जब दैविक दिव्यांशु बड़े हो गए तो वो दोनों भाई देखेगा तो बोलेगा कि जब मैं छोटा था तो ऐसा था, बदमाश था। मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, कैसा है कहकर। मम्मी भोज बनेगा तो उस चूल्ही को पूजा करना पड़ता है, तो इसलिए मम्मी वहाँ पर पूजा कर दी। और फिर वहाँ पर हलवाई सब खाना बनाने लगा। और जब तक हलवाई खाना बना रहे थे तब तक हम लोग घर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। मैं, मम्मी, चांदनी वहाँ पर घर के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि फिर मेरे और दैविक के बीच में युद्ध होने लगा, क्योंकि दैविक बहुत ही बदमाशी कर रहा था। तो मैं इतनी मोटी डंडा लेकर दैविक को डराने लगी, क्योंकि दैविक उसी बांस सबको जो घर में सेटरिंग लगा हुआ था उसी के पास जाकर बांस पकड़कर झुलाने लगा। वो सेटरिंग उसके देह पर गिर जाता, इसलिए मैं उसे डराने के लिए एक मोटे डंडा लेकर बोल रहा था कि मेरे साथ युद्ध करो। तो मैं दोनों माँ बेटे मिलकर युद्ध करने लगी। और तब तक इधर खाना बनने लगा। और फिर मम्मी चली गई मशीन की पूजा करने के लिए। जिस मशीन से छत का ढलान होगा उसी मशीन को पूजा करने पड़ता है, तो मम्मी चली गई पूजा करने के लिए।
और तब तक में ही देविक दिव्यांशु के बाबा आ चुके थे और देविक दिव्यांशु अपने बाबा के साथ खेलने लगा, बहुत खुश होने लगा। बाबा के हाथ से वो दोनों भाई अपने संन्यास भी ले लिए, क्योंकि उनके बाबा लेकर आए थे बिस्कुट, चाव दूध वो सब लेकर आए हुए थे। तो दोनों भाई लेकर बाबा के साथ खेलने लगे। और फिर तब तक में मम्मी चली गई साड़ी बदलने के लिए, क्योंकि जब छठ ढलान होगा तो छठ को पूजा होगा तो मम्मी ही पूजा करेगी, इसलिए मम्मी चल गए कपड़ा बदलने के लिए। और फिर मम्मी कपड़ा बदल कर आई और फिर घर गोसाई का सलामी देना पड़ता है और नगर दीवार को भी सलामी देना पड़ता है। जिस भगवान को हम लोगों को सलामी देना पड़ता है तो मम्मी ही सलामी देगी, इसलिए मम्मी कपड़ा बदल कर जल भर ली और चली गई सलामी देने के लिए। मैं बाहर ही रुक गई देविक दिव्यांशु के पास ही, क्योंकि देविक दिव्यांशु भी अंदर जा रहा था, क्योंकि घर के अंदर देविक दिव्यांशु नहीं जा सकता, सेटरिंग लगा हुआ है। तो इसलिए मम्मी और आरोही दोनों जने चल गए घर के अंदर सलामी देने के लिए। और फिर मम्मी वहाँ पर पूजा करने लगी। तब तक मैं दिव्यांशु देवी को लेकर बाहर ही रुक गई थी। और फिर मम्मी जाने लगी छत पर पूजा करने के लिए। तो मैं सभी सामान को लेकर मम्मी को धराने के लिए वहाँ पर चली गई, क्योंकि बांस के अंदर सुपा नहीं जा सकता है, इसलिए मम्मी को बोल रही थी कि आप अगाड़ जाओ, मैं पीछे से वो धरा देती हूँ। तो फिर मैं सुपा लेकर मम्मी को धरा दी। आरोही मम्मी और साथ में चांदनी भी छत पर जा रही थी, तो फिर मैं मम्मी को सुपा धरा दी और फिर तीनों जने जाने लगे छत पर। और मैं देविक दिव्यांशु को लेकर नीचे ही रुक गई, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ देविक दिव्यांशु जा रहा था। और बाद में दिव्यांशु बहुत रोने लगा था, क्योंकि दिव्यांशु तो नानी के साथ ही रहता है, क्योंकि दिव्यांशु नानी के लिए बहुत रोने लगा, बोल रहा था कि मैं भी जाऊंगा पूजा करने के लिए छत पर। तो इसलिए वो बहुत रोने लगा और मैं देविक दिव्यांशु को बहला फुसलाकर हम तीनों जने नीचे रह गए और ऊपर सभी जने चले गए थे। मेरे मामा, डैडी जी, मेरे भाई, आरोही, चांदनी, मम्मी सभी जने छत पर चले गए थे और मिस्त्री सभी, क्योंकि अब छत पर पूजा होकर छत ढलाने स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए चली गए थे सभी जने छत पर। और मैं देविक दिव्यांशु सिर्फ नीचे थी और जो खाना बना रहे थे वो लोग थे खाना बनाने के लिए नीचे। दिन के समय में नाश्ता दिया जाता है, तो वो लोग बोल रहा था कि मैं नाश्ता नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं दिन में भी खाना खाऊंगा और रात में भी खाना खाऊंगा। तो फिर हम लोग भी सोचे कि जाओ नाश्ता भी खिलाना ही है, खाना भी खिलाना है, जो उन लोगों को खुशी लगे खाने में हम लोग वही खिला देंगे। हम लोग वही सोचकर उन लोगों को पसंद कर ही खाना बना दिए थे। तो हम लोग सुबह के समय में बनाए थे भात, दाल, सब्जी, चटनी, पापड़, तिलौरी, सलाद, मिर्चाई की भुजिया, यही सब बनाए थे। और रात के समय में बोल रहा था कि मांसू, मछली ये सब, तो बहुत जने तो मुर्गा के मांस नहीं खाते, बहुत जने खस्सी के भी नहीं खाते हैं। तो मछली तो सभी जने खा लेते हैं, क्योंकि जो उसको खस्सी नहीं पसंद वो भी मछली खाते हैं, जिसको मुर्गा नहीं पसंद वो भी मछली खा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग रात के समय में भात, मछली, सलाद हम लोग वही बनवा दिए थे, क्योंकि हलवाई ही रखा था। तो जो लोग बोल रहे थे वही हम लोग बनवा कर बोल रहे थे बना दो, वही सभी जने खुशी खुशी खा लेंगे, क्योंकि ये खुशी का समय है। तो ये समय बार बार नहीं आता है, ये खुशी का समय है। तो जो वो लोग बोले वही उन लोगों को खिला दो, इसलिए उनके पसंद कर ही खाना बन रहा था। और फ्रेंड मम्मी सभी विधि विधान से पूजा कर रही थी छत पर। और फिर मम्मी छत पर से पूजा कर नीचे चली आई। तब तक भी खाना भी बन चुका था सुबह का, और फिर सभी जने बैठकर खा लिए। फिर मेरे मामा, देविक, दिव्यांशु, सुमन चारों जने खाने लगे और आरोही भी दिव्यांशु को खिलाने लगा, क्योंकि उसे अपने हाथ से खाने नहीं आता है उतनी अच्छी तरह से। तो आरोही उसे खिलाने लगी और मिस्त्री सब खाकर उधर छत ढलान करने लगा और इधर देविक, दिव्यांशु सब खा रहा था बैठकर सभी जने। और मैं, आरोही, मम्मी हम तीनों जने साइड में, हम तीनों जने पीछे से खाना खाए थे, क्योंकि बहुत जने वहाँ पर थे, बहुत ही जेंट्स लोग थे। तो वहाँ पर खाने में थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग साइड में खाए थे। उसको तो हम लोग वीडियो भी कैप्चर नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग उस वीडियो के क्लिप इसमें ऐड नहीं किए हैं। फिर तब तक इधर छत ढलान हो रहा था फ्रेंड।
और फ्रेंड छत ढलान होते होते रात हो चुका था और मेरे भाई भी इंजीनियर आए थे छत देखने के लिए, तो उनको खिला पिला कर उनको बस स्टेशन तक छोड़ाया था। और तब तक दैविक दिव्यांशु दोनों भाई सो चुका था, क्योंकि मतलब क्या सुबह से ही खेल रहा था तो थक चुका था दोनों भाई, इसलिए सो गया था। तो हम लोग हमारे घर के साइड में जो आंटी हैं उनकी घर में दैविक दिव्यांशु को जाकर सुला दिया था, क्योंकि ठंडी के समय है तो बाहर कितनी देर तक हम लोग रख सकते थे। और हम सभी जनों को भी ठंडे लगने लगे थे तो हम लोग भी स्वेटर लगा लिए थे। और मम्मी तो स्टॉल भी ओढ़ी हुई थी, क्योंकि साइड है अभी तो बहुत खेत पात है, गाछी वृक्षी बहुत है साइड में, तो थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा था। क्योंकि बीच जनकपुर में उतनी ठंडी नहीं लगती है, पर साइड में थोड़ा ठंडा लगता है। और फ्रेंड तब तक में दिव्यांशु उठ चुका था और दिव्यांशु रोने लगा था, तो मैं दिव्यांशु को लेकर दिखलाने लगी घर छत सब कि ये देखो किसका घर है। फिर दिव्यांशु बोलने लगा कि ये मेरे घर है, नानी माँ का घर है, अब हम लोग किसी घर में रहेंगे 2 महीना तक और रहेंगे रेंट के घर पर, तब हम लोग को चले आएंगे अपने घर पर, क्योंकि अब छत ढलान हो चुका है तो अब थोड़ा गेट खिड़की सब लग जाएगा, तो हम लोग फिर अपने घर में रहेंगे। और फिर तब तक दिव्यांशु को बहलाने के लिए बोल रही थी कि आओ दिव्यांशु हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं। फिर मैं बोल रही थी कि तुम भी ऐसे करो, तो वो भी बोल रहा था हाय फ्रेंड। और फिर मुझे बहुत माया कर रहा था, क्योंकि नानी नहीं थे पास में और कोई भी नहीं था, नहीं नानी था नहीं मौसी था, तो इसीलिए वो मुझे बहुत माया करने लगा। दैविक सोया हुआ था, बाद में दैविक भी उठ चुका था, वो भी बोल रहा था कि मेरा पैर बहुत दुख रहा है, क्योंकि आज सारे दिन बहुत खेला था दोनों भाई, तो थक चुका था। तो दोनों भाई बोल रहा था कि मेरे पैर दुख रहा था। और फिर बहुत रात हो चुका था फ्रेंड, फिर हम लोग घर जाने के लिए सभी सामान को पैक करने लगे, क्योंकि जब पैक बहुत सामान था, क्योंकि भोज बना हुआ था तो वो भी बहुत सामान उबर चुका था, तो इसीलिए हम लोगों को घर जाना था, तो हम सब सामान पैक करने लगे। फिर आरोही दिव्यांशु एक साथ जाने वाले थे और सामान सब। फिर थोड़ी देर दिव्यांशु अभी देखो यहाँ पर बाइक पर बैठा हुआ है, फिर थोड़ी देर जाने के बाद वो उतर चुका था, क्योंकि रात के समय है। मेरा भाई आरोही को छोड़कर आई, फिर हम लोग भी फेरा फारी सभी जाने लगे। और फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जब दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।